जय श्री राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 51। नव गयंदु रघुवीर मनो राज अलान समान, सिया राम छूट जान वन गवन सुने उर्वनंद अधिकान लखन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित माधु पद नायउ माथा, दीन असीस लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबत माता, नैन नेह जल पुलकित गाता, घोधराग पुन हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पैद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई, सागर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कवै लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे चाहत नर नारी सब, हत्यारत यही भांति सिया राम, जिम चातक चातक त्रसित, भ्रष्ट शरद ऋतु स्वात सिया राम। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बल भेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जायऊ भैया, भई बड़ी बार जाए बल मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भाव है कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुन अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तर के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरख राम मन भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कलप वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्मगत जानी, कहु मात सन अति मृदुवानी, पिता दीन मोह कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयस देह मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पस भोर, आनंद अम्ब अनुग्रह तोर। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 दस विपिन वसे, कर पित वचन प्रमाण, सिया राम आय पाय पुन देख मन जन करस मलान सिया राम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर
लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न करना। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातोर करके। सैम सूख सुन शीतल बानी, जिम जवासु पर पावसु पानी। रघुकुल में श्रेणी श्री रामचंद्र जी के, रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहे न जाए कछु हृदय विषादु, मनऊ मृगी सुन के हरिनादु। नैन सजल तन थर थर कापी, माजय काय मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गदगद वचन कहते महतारी। तात पितय तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजोदयन कौ शुभ दिन सादा, कहु जान बन के अपराधा। तात सुनावहु मोए निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाए। सिया राम सुन प्रसंग रहे मूकज में, दशा वरन नहीं जाए सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सके न कह सक जाहू, दू भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधाकर गाल के राहू, विधिगत बाम सदा सब काहू। ना रखी सकती हैं, ना यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सनेय उभय मत घेरी, भई गति सांप चचुंदर केरी। राखों सुतय करऊ अनुरोधु, धर्म जाय और बंधु विरोधु। धर्म और इसने दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप चचुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जानवन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धर भारी। तात जाऊं बल की न्योनी, कापित आयस सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजदैन कह दीन बनो, मोय न सो दुख ले सुसिय राम। तुम बिनु भरत भूपति, प्रजय प्रचंड कले सुसिय राम। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सतु अवध समाना। हे तात,
यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितुवन देव मातुवन देवी, खगमृग चरण सरोरो सेवी, अंतव उचित नृपहि वनवासु, बैबिलोक ही होय हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत को संग मोहे लेहु, तुम्हारे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहु मात वन जाऊ, मैं सुन वचन बैठ पछताऊ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊँ हट, झूठ स्नेह बढ़ाए, सिया राम मान मातु कर नाथ बले, सुरत विसर्जन जाए सिया राम। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखो पलक नैन की नाई, अवध अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करऊ पाई, सवै जियत जय भेंटऊ आई, जाओ सुखैन बनय बल जाऊं, कर अनाथ जन पर जन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता, बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभाग्न आपुई जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरन न जाय बिलाप कलापा, राम उठाय मातुर लाई, कह मृदु वचन बहुर समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुने, सियौ ढी अकुलाय, सिया राम जाय सास पद कमल जुग, बंद बैठ सिरुनाय सिया राम। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सास मृदुबानी, अति सुकुमार देख अकुलानी, बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही थीं। चलन चहत वन जीवन नाथु, के सुकृति सुन हो यही साथु, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विद कर तब कछु जाय न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा।
शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा? विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नक लेखत धरनी, नूपर मुकुर मधुर कवि बरनी। मनव प्रेम बस विनती करही, हमें सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली देख राम महतारी। तात सुनौ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली हैं, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मने, ससुर भानुकुल भानु। सिय राम पति रव कुल के रव विपिन, विद गुण रूप निधान सिय राम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नैन पुतर कर प्रीति बढ़ाई, राखहु प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जान न जाय काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता बाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिय न दीन पवन कठोरा। जिय न मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहत वन साथा, आय सुका होय रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नैन सकै किम जोरी। वही सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है, हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करके हरन से चर चरही, दुष्ट जंतु वन भूर सिय राम। विषवाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूर सिय राम। हाथी सिंह राक्षस और अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कौल किरात किशोरी, रची विरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन स्वभाव, तिन्ह कलेश न कानन खाऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कौल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। के तापसतिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय वन बसे तात के भांति, चित्र लिखत कृप देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी?
सुर सरस भग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सुख देव जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी, क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रह कह अम्बा, मुय के होए बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय वाणी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। सुमिर पवन सुध पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कई प्रिय वचन विवेक में, कीन मातु परितोष। सिया राम लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुम मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय हो हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।